अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो पर्पल शमेरॉक के बारे में है और पर्पल शमेरॉक जो है वो एक बहुत खूबसूरत प्लांट है जिसके ना सिर्फ लीफ बहुत हसीन हैं बल्कि इसके फूल जो हैं वो इसके खूबसूरत रंग जो है इसके लीव्स के साथ मिलके बहुत हसीन लगता है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसे बहुत कम तवज्जो चाहिए होती है। और ये कैसा प्लांट है कि अगर आपके पास एक दफ़ा आ जाता है तो नस्ल दर नस्ल जो है ये चलने वाला प्लांट है, क्योंकि इसको बहुत कम जो है तवज्जो चाहिए होती है। मेरे पास ये प्लांट ऐसे आया कि मैंने कोई एक प्लांट ख़रीदा, उसकी जो है साथ ये बल्ब जो है इसका ग्रो हुआ था जिसमें 2-3 इसके जो हैं लीव्स जो हैं निकले हुए थे और मैंने उसकी केयर की और उसके अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट कितनी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके मेरे पास 3-4 पॉट जो है मौजूद हैं और ये बहुत खूबसूरती से जो है मेरे ग्रीन कलर के प्लांट्स के साथ रखा हुआ नज़र आता है। इसको इंडोर जब हम ग्रो करते हैं तो इंडोर हमें इसकी जो है लिए जगह जो सेलेक्ट करनी है वो सनी लोकेशन है। सनी लोकेशन जो है वो इस खूबसूरत प्लांट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे तो ये कि इसके खूबसूरत रंग जो हैं वो सन में ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, दूसरे इसकी बेहतरीन ग्रोथ जो है उसमें होती है। अगर आपका प्लांट जो है आपने इंडोर रखा हुआ है और उसकी स्टेम जो है वो थिन हो रही हैं और उसके साथ साथ उसकी जो है रुख जो है वो रोशनी की तरफ मुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको ज़रूरत के मुताबिक रोशनी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये अपना रुख तब्दील कर रहा है। तो इसकी सूरत में आपने इसकी लोकेशन चेंज करनी है, क्योंकि लोकेशन चेंज ना होने की सूरत में आपका प्लांट जो है वो ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा इंडोर जब आप इसको पानी देंगे तो पानी आपने इसको ऐसे देना है कि जब इसकी 2 इंच के करीब सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए तो आप इसको पानी देंगे। एक दफ़ा पानी दे दिया, दूसरी दफ़ा इंतज़ार करेंगे सॉइल तकरीबन 2 इंच के मुताबिक आप अंदाज़ा लगा लें या थोड़ा सा इसकी सरफेस को चेक करके आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। और दूसरे ये कि अगर इसको, क्योंकि पानी इसके बल्ब जो हैं वो बहुत गहराई में नहीं लगे हुए होते, तकरीबन 1 इंच की गहराई होती है, तो इसके बल्ब जो हैं उनका दोबारा पानी देने से पहले ड्राई होना जो है वो इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ड्राई ना होने की सूरत में अगर इसमें वाटर लॉगिंग हो तो इसका बल्ब जो है वो रोट होने का अंदेशा होता है। इससे बचने के लिए इसकी सॉइल का कदरे खुश्क होने का इंतज़ार करें। आपका अगर प्लांट जो है उसमें वाइट स्पॉट बन रहे हैं तो आप उसको अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर इसको रोशनी जो है आउटडोर अगर आप इसको रखते हैं तो आप देखें कि इसके अगर लीफ के अंदर वाइट स्पॉट बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि रोशनी इसको ज़्यादा मिल रही है। तो आउटडोर आप इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल भी नहीं मिले। डायरेक्ट सनलाइट में इसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसके लीव्स में वाइट स्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे, इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको बाहर इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, सुबह और शाम की, दोपहर को की धूप तो इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फ़िल्टर लाइट इसके लिए बेहतरीन है, इनडायरेक्ट लाइट अगर इसको मिले या ब्राइट लाइट, तमाम सिचुएशन इसके लिए सूटेबल हैं। सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको ना रखें, कोशिश करें कि आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो इसके लिए बेहतरीन रहेगा। बाहर भी पानी हमने इसको इसी तरह देना है कि इसकी सॉइल 2 इंच के करीब खुश्क हो जाए तो इसको पानी दें, क्योंकि ये है कि बाहर हमें इसको पानी कदरे ज़्यादा देना पड़ेगा। अंदर अगर हमें 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इसको पानी देना पड़ रहा है तो बाहर हमें हो सकता है इसको रेगुलर पानी देना पड़े, क्योंकि गर्मी है, तपिश है, उसके अलावा हवा है जिसकी वजह से सॉइल खुश्क हो रही है, तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि ओवर वाटरिंग ना हो। ओवर वाटरिंग का भी अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इसके लीव्स के अंदर ब्राउन कलर के स्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे। अगर इसमें ब्राउन कलर के स्पॉट बन रही हैं तो इसका मतलब है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है, तो फ़ौरन अपना वाटरिंग शेड्यूल चेंज करें, क्योंकि उस सूरत में आपका प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक फ्रॉस्ट सेंसिटिव प्लांट है, सर्दी का मौसम इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। सर्दी के मौसम में आप इसको इंडोर शिफ्ट कर लें और आप जब इसके लीव्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाते हैं और जब आप देखें कि इसके लीव जो हैं मुकम्मल तौर पे झड़ गई हैं तो आप ये करें कि अपने प्लांट को एक साइड पे रख दें, इसको पानी देना बंद कर दें और नेक्स्ट समर जो है, समर जब शुरू होगा तो उससे पहले जो है आप देखेंगे कि इसके अंदर
दोबारा जो है न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है, तो आप इसको दोबारा जो है पानी देना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपका प्लांट जो है वो दोबारा फ्रेश और अच्छी कंडीशन में बहुत खूबसूरत लीव्स और उतनी ही हसीन फूलों के साथ आपके पास दोबारा मौजूद होगा। ये प्लांट जो है आउटडोर, जैसे कि बताया कि इसको कदर ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन पानी जब आप इसको दे रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सॉइल जो है वो आप वेल ड्रेन्ड यूज़ करें, क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो किसी भी प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा पानी जो है, कम पानी से कुछ प्लांट फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी जो है उस सूरत में उसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लिहाजा ओवर वाटरिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको सॉइल जो है वो रेत मिला के यूज़ करें, या उसमें कंपोस्ट की कुछ मकदार ज़रूर शामिल कर लें, ताकि पानी जो है प्लांट में ठहरे नहीं और इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। प्रूनिंग जो है वो भी किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो ये कि प्लांट शेप में रहता है, प्लांट नीट रहता है। अब ये देखें कि मेरा ये प्लांट जो है क्योंकि ये ज़ालाबारी हुई है, थोड़े से इसके ऊपर जो है ओलों वगैरह की वजह से ये ख़राब हुआ है। ये देखें इसके लीव्स जो हैं ये टूट गए हैं। इसको हम नीचे से, जितना नीचे से तोड़ सकते हैं इसको हम तोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लांट जो है खूबसूरत नहीं लग रहा। लीफ इसके थोड़ा डैमेज हो गए हैं, तो इनको रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नीचे से जो लीव्स आप देखें कि ड्राई हो रहे हैं, उन लीव्स को भी रिमूव कर दें। इससे ये है कि जब हम ये लीव्स, ख़राब लीव्स जो हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, तो वो जो है न्यू ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बेहतर निकलती है। और न्यू ग्रोथ की आपको पता है कि लीव्स जो हैं वो कलर भी उनका ब्राइट होगा, और जो है खूबसूरत भी वो लगेंगे। फूल खिलने के बाद जो इसके जो ये स्टेम्स हैं इनको भी जो है आप रिमूव कर दें। इसको जब आपने वो करना है, खाद देनी है, वो आपने समर सीज़न में आपको जब शुरू हो तो उसमें आपने इसको खाद देना शुरू कर देनी है। महीने में एक दफ़ा आप इसको खाद दें, और समर में, स्प्रिंग में आप इसको मंथली जो है, मंथली बेसिस पे इसको खाद देंगे। मैं इसमें काऊ डंगी यूज़ कर रही हूँ। और ये प्लांट जो है इसकी प्रोपेगेशन बहुत ही आसान है। मैंने वीडियो जो है एक बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि आप इसको प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं, तो मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके बहुत छोटे छोटे बल्ब होते हैं और तकरीबन उनको 1 इंच गहरा लगाया जाता है। 1 इंच गहरा लगाएं और उसके ऊपर हल्की सी जो है सॉइल की तह दे दें, और कुछ 6 वीक के अंदर जो है इसके अंदर से जो है न्यू लीफ जो है निकलना शुरू हो जाएंगे। ये प्लांट एसिडिक सॉइल यूज़ करता है, लेकिन आप कोई सी भी वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसके अंदर बल्ब लगाएंगे तो आप उसको रेगुलर वाटरिंग करेंगे। 6 वीक्स में इसके लीफ जो हैं वो निकल आएंगे। इस प्लांट की खूबसूरती ये है कि दिन की रोशनी में तो आप ये देख रहे हैं कि इसके लीव जो हैं कितनी हसीन लग रही हैं, लेकिन जूं जूं रोशनी कम होती जाती है इसके लीव जो हैं थोड़ा बेंड होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये बेंड होते हैं, और उसके बाद जो है अंधेरा जब फैल जाता है तो ये लीव जो हैं कम्प्लीटली जो हैं बंद हो जाती है। तकरीबन जो है इनकी शेप, ये शेप इसकी जो है हो जाती है, इस तरीके से ये बंद हो जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपने किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे कोई इसको इंडोर में रखा हुआ है, ब्राइट लाइट अगर रात को भी मिले तो इसके लिए कम्प्लीटली बंद नहीं होती। अंधेरे की सूरत में इसके लिए जो है तकरीबन इस कंडीशन में आके बंद हो जाती हैं। और इसको जो है, इस प्लांट के बारे में मैंने कोशिश की है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूं। फिर भी अगर कोई बात आपको मेरे से रहती हो और आप वो पूछना चाह रहे हैं तो आप वो मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए। मेरे जो है एक बात और आपसे करनी थी कि मेरे पास कमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं जिनके मैं रेगुलरली जवाब नहीं दे सक रही हूँ। मैं उनको पढ़ ज़रूर लेती हूँ, लेकिन ये कि मैं जवाब नहीं दे सक रही, तो अब से मैं ये करूँगी कि संडे को जो है मेरे जो पिछले वीक के कमेंट होंगे उन तमाम कमेंट्स के मैं जवाब आपको दूँगी। और अगर आपके कोई जवाब कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आपने कुछ पूछा है और मैं जवाब नहीं दे सकी, तो इस संडे को आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको मैं उनके तमाम कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूँगी।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और प्लांट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।